तो भाइयों और बहनों, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। यस, तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज कल की फाइनली थिएटर पे रिलीज हुआ है, जिसको मैं अभी अभी थिएटर से देख के आ रहा हूँ। एंड ये बात सुनते ही आप सबका सबसे पहला रिएक्शन होगा कि कैसा था पिक्चर, इज इट वर्थ वॉचिंग। तो अगर इसका जवाब मुझे देना पड़े ना, तो आपके क्वेश्चन पे सवाल उठ जाएगा, क्योंकि यस, पिक्चर बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इससे पहले मैंने ऐसी पिक्चर इंडिया में तो नहीं देखी भाई। क्या पिक्चर देख के आ रहा हूँ मैं थिएटर पे बैठा हुआ हूँ और सोच रहा हूँ मैं गलती से कोई हॉलीवुड पिक्चर तो देखने नहीं आया हूँ ना। भयंकर। खैर, वीडियो की स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा मेरा स्टोरी बताना चाहूंगा। जहाँ सबसे पहले तो मैं वेस्ट बंगाल के छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे आप मान सकते हो कि एकदम ना बराबरी लोग मूवी के लिए एक्साइटेड होता है। यहाँ तक कि अगर मार्वल का भी मूवी होता है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 70% ही ऑक्यूपाइड होता है। लेकिन इस मूवी के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो फुल हाउसफुल। एंड ऊपर से जब पिक्चर तो खत्म नहीं, पिक्चर का जब इंटरवल आया, लोग खड़े होकर ताली बजाए भाई। और क्या चाहिए तुम्हें मूवी से। और देखो, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, कुछ पिक्चरें ऐसी होती है जिनको आप देखते हो, पिक्चर खत्म हो जाती है, एंडिंग के क्रेडिट स्क्रॉल हो रहे होते हैं, लेकिन आप अपने सीट से नहीं उठ पाते हो, आप बैठे रहते हो, आप सोचते हो साला क्या पिक्चर देखा मैंने आज। कल की वो वाला पिक्चर है भाई। लिटरली अगर आपको इस पिक्चर के बारे में कुछ ना भी बताओ एंड सिर्फ इतना बोल दूं कि हाँ जाके पिक्चर देख लो, आपका पैसा तो वेस्ट छोड़ो, आप आगे थैंक यू बोल। लेकिन खैर, क्योंकि हमारा काम है रिव्यू करना एंड आप रिव्यू जानने के लिए आए हो, तो मैं आपको इसकी स्टोरी भी बताता हूँ। जहाँ पे कुछ लोग अपने आप को सुप्रीम यास्किन बोलने वाले अर्थ के सारे रिसोर्स को लेकर अपना एक अलग दुनिया बना चुके हैं, जहाँ पे उनके पास तो सब कुछ है, खाने के लिए खाना पानी रहना सब कुछ है। लेकिन जो लोअर अर्थ के लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उन सुप्रीम यास्किन ने अर्थ के सारे रिसोर्सेज को छीन लिया है अपने लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए। जहाँ पे कमल हसन, जो कि आपको ट्रेलर में भी दिखा होगा, वो इन सुप्रीम यास्किनों का लीडर है। एंड उन्हीं के कहने पर इन लोअर अर्थ के लोगों से इतना क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। और बार बार क्योंकि मैं लोअर अर्थ बोल रहा हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस दुनिया में जो सुप्रीम यास्किन है या जो अपने आप को लीडर या गॉड बोलता है, वो कॉम्प्लेक्स नाम के एक अपने ही दुनिया में रहता है, जहाँ पे उन्होंने अर्थ के सारे रिसोर्सेज को लेकर अपना ही दुनिया बना लिया है, जो कि हवा में फ्लोट करता है, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, काशी नाम से वो लोग उनको पॉइंट कर रहे हैं। और लोअर अर्थ यहाँ वो है जो यह बेसी करता है, जहां वो नीचे लोग रहता है, वो है लोअर। पर यहाँ पे क्वेश्चन है, कमल हसन जो कि बाद में कली भी बनेगा, जिन्होंने ही कॉम्प्लेक्स को बनाया है, क्या वो सच में बुरे हैं? क्या वो जो कर रहा है, गरीबों पे इतना अत्याचार, ह्यूमैनिटी को मार रहा है, क्या वो रॉन्ग है? तो देखो, भले ही उनका कैरेक्टर नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इंटेंशन गलत है। इंसान जो झेल रहा है, जो उनके साथ हो रहा है, उनके जिम्मेदार वो खुद है, बस उनका तरीका गलत है। और अगर आपको जानना है ऐसा क्यों, तो आपको मूवी देखना पड़ेगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे अगले वीडियो का वेट कर सकते हो, जहां मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। बट तब तक के लिए बैक टू द टॉपिक, जहां उस दुनिया में ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, जहां सिर्फ नेगेटिविटी राज कर रहा है, वहां लोअर अर्थ में कुछ लोग अभी भी हैं, जो अपने आप को रेबल्स कहता है, जिन्होंने अपने आप को लोगों से छुपा के रखा है। वो अभी भी अच्छाई के लिए लड़ता है, इस होप में कि कहीं कभी तो किसी दिन दुनिया पहले जैसी होगी, जहाँ पे फिर से अच्छाई की जीत होगी, जहाँ पे फिर से लोग एक दूसरे की केयर करेंगे। एंड इसी होप से ही एक दिन जन्म होता है कल्कि भगवान का, जो कि दीपिका के पेट में अपना रूप धारण किया है, वो भी उन एक्सपेरिमेंट की वजह से, जिनमें सुप्रीम यास्किन अर्थ से उन लड़कियों को लाता है जो कि प्रेग्नेंट होता है, एंड उनको एंड उनके बच्चे को मारकर उन्हें एक तरह का सीरम मिलता है, जिससे कमल हसन का कैरेक्टर, जो कि अब कमजोर है, वो कली के फाइनल रूप में आ सके। यस, इट्स सुप्रीम यास्किन, जिनके पाप के कारण, जिनके खुद के एक्सपेरिमेंट के कारण ही उनका खुद का काल आया है और भगवान कल्कि का जन्म हुआ है। जन्म हुआ नहीं है, अभी दीपिका के पेट में है, जिनको अभी जन्म होना है। लेकिन ये बात जब सुप्रीम यास्किन एंड कली को पता चलता है कि उनके ही एक एक्सपेरिमेंट हाउस की लड़की के पास एक ऐसी ताकत है जो उनके साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, तब वो लोग दीपिका को मारने लोग भेजता है। और यही फिर आगमन होता है अश्वत्थामा एंड प्रभास के भी कैरेक्टर का, जिनको दीपिका के बच्चे को बचाना है। इसमें से अश्वत्थामा को इसलिए बचाना है कि उन्हें पता है कि ये भगवान का रूप है, एंड प्रभास को इसलिए बचाना है क्योंकि दीपिका को पकड़ने पर 5 मिलियन यूनिट का इनाम होता है, जिससे प्रभास जीते हुए यूनिट से ऊपर कॉम्प्लेक्स में जा पाए, जिसके लिए लगता है केवल 1 मिलियन यूनिट। एंड जिस वजह से अश्वत्थामा एंड प्रभास में लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि प्रभास दीपिका को बचाना तो चाहता है, लेकिन उसे बचाकर वो सुप्रीम यास्किन को दे देगा, जिससे वो लोग दीपिका को मार देंगे। एंड वही अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका के बच्चे को इसीलिए बचाना चाहता है ताकि जिससे भगवान का जन्म हो पाए। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं? क्या दीपिका के बच्चे का यानी कि कल्कि का फाइनली जन्म होगा भी कि नहीं? तो ये जानने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। एंड यहाँ कोई ये मत बोलना कि मैंने आपको स्पॉइलर दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ आपसे इतने सारे चीजें छुपाए हैं ना, मतलब आप मत पूछो। मेरा तो मन कर रहा है आपको सब बता दूं, अभी बता दूं, बट भाई पिक्चर में ऐसे ऐसे कैमियोस है, आपका दिमाग हिल जाएगा, आपका माथा पगला जाएगा। तो अगर आपने सोच रहे हो कि मैंने ये आपसे मेरे से स्टोरी जान लिया, अब आप थिएटर नहीं जाओगे या थिएटर आपका मतलब स्पॉइल हो चुका है मूड, तो ऐसी बात नहीं। ये तो मैंने बेसिक स्टोरी बताई है जो उन्होंने ट्रेलर में ही बताया था, लेकिन उसके अलावा भी इस पिक्चर में ऐसे ऐसे चीजें हैं जिसको यू कैन नॉट इमेजिन, यू जस्ट गो एंड वॉच ब्रो। और क्योंकि कैमियोस की बात हुई है तो पिक्चर में शायद
4 कैमियोस होंगे जिसको देख के एक तो भाई अनएक्सपेक्टेड था, जो कि इंटरवल के बाद आएगा। मतलब उनका थोड़ा सा ही अपीयरेंस था, मतलब बता दूं क्या? अच्छा चलो बता देते, उतना ज्यादा नहीं। राजा मौली का कैमियो था, ठीक है। बहुत ज्यादा ये मायने नहीं रखता फिल्म के लिए, तो इसलिए बता दिया। बाकी भयंकर कैमियो है। जो कुछ रूमर्स है वो भी सही है, ये आपको हिंट दे देता हूँ। कुछ अगर आपने रूमर्स सुना होगा कि इनका कैमियो होने वाला है, तो एकदम 100% सही है। तो वो आप सोच के उसका होप लगा के जा सकते हो। जहाँ पे अब अगर मैं उनकी कास्ट की बात करूँ तो सबने भयंकर एक्टिंग किया है। मतलब कमल हसन, गॉड भाई क्या एक्टिंग किया है, भयंकर भाई भयंकर। मतलब छोटे से छोटे कास्ट, उनकी अगर आप एक्टिंग देखोगे ना तो आप मतलब आपको लगेगा कि यस आई एम वाचिंग अ हॉलीवुड मूवी। आपको एक सेकंड के लिए नहीं लगेगा कि ये पिक्चर इंडिया में बनी है, क्योंकि इतनी ज्यादा तगड़ी है इसकी सीजीआई और वीएफएक्स। जहाँ पे मेकर्स ने जो कलर पैलेट जो दिखाया है वो मूवी में और ज्यादा इंप्रूव हो चुका है भाई। लिटरली दैट्स हाउ यू क्रिएट अ सिनेमा ब्रो। एंड बहुत ही रेयर होगा कि मैं कोई मूवी देख के आया हूँ और उसकी डायरेक्टर की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन नाग अश्विन यू डिजर्व अ रेज ब्रो। यस सर, यू डिजर्व इट। खैर, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करने का भी टाइम आ चुका है। मैं तो चाहता हूँ कि इसके बारे में दिन भर बात करूं, लेकिन बात करेंगे अगले वीडियो में स्पॉइलर में। एंड इस वीडियो में मैंने प्रभास के बारे में उतना ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि ट्रेलर में भी उन लोगों ने उतना ज्यादा नहीं बताया। एंड उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग एक फैक्टर लेके आता है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो स्पॉइल हो सकता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो कोई आगे हेड मत बोलना कि प्रभास को क्यों नहीं बताया, प्रभास का फैन हूं भाई हैंड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में एक बार भी डाउट आया कि इस मूवी के लिए जाओ या ना जाओ, तो डेफिनेटली गो। एंड हाँ, मूवी एकदम फैमिली फ्रेंडली है, तो आप अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हो। एंड 3D रिकमेंडेड है, तो हो सके तो 3D में ही देखना। बाकी हाँ, इसी के साथ ये था हमारा आज का वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।